नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और आज इंडिया डेयर्स में हम बात करेंगे एक ख़ास शख्सियत से। मेरे साथ हैं अमीर हैदर जैदी। अमीर हैदर जैदी पैगाम इंसानियत इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट, एक विचारक, एजुकेशनिस्ट, मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ में पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ने वाली एक सशक्त आवाज़, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वॉइस के में जाने जाते हैं नेशनल मीडिया पे। और बहुत बहुत धन्यवाद जैदी साहब कि आप बात करने के लिए हमसे। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। तो आज जो हम मिले और आपने समय निकाला अपना, तो मैं आपसे एक ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। भाई, ये मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ में आज एजुकेशन का स्तर जो हम आंकड़ों को पढ़ते हैं तो बड़ा इनकरेजिंग नहीं है। इट इज़ क्वाइट वीक। ऐसा क्यों है? नहीं, उसकी एक वजह मैं आपको बताऊं। इस्लाम के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जिसकी शुरुआत कहते तो हैं कि इक़रा से हुई जी, लेकिन जैसे ही इक़रा का लफ्ज़ आता है तो फ़ौरन ही मुसलमान का जो अपने आप को कहता है कि इस्लाम का ठेकेदार है, उसने तुरंत जवाब दे दिया मायना बेक़ायरीन। यानी कि जिस कौम का या जिस तबके का जो रहनुमा हो वो ये कह दे मायना बेक़ायरीन, में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और उसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता हो कि रसूल पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस कौम में जो एजुकेशन की तालीम रसूल ने दी और जो अहकामात जारी किए उसे कहाँ सुना इन लोगों ने। उन्होंने कहा कि अना मदीनतुल इल्म, यानी कि अपने आप को जो कंपैरिजन किया रसूल ने, तो वो कहा कि वो क्या कहा, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। तो जो इल्म का शहर हो उसकी कौम उसे कह दे माना बेक़ायरीन, तो वो कौम तो जहालत के दलदल में जाएगी जाएगी। दूसरे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें हैं वाजिब, फ़र्ज़, और जो फ़र्ज़ हैं उन चीज़ों में एक आता है नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ हमने सुने, सबने बता दिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अच्छा, वाजिब करार दिया गया है। इल्म हासिल करना क्या गया, वाजिब है, फ़र्ज़ है, कंपल्सरी है। अच्छा, नमाज कब से फ़र्ज़ है? जब आदमी 13 साल का हो जाए, सीने बलूग को पहुंच जाए, तब से फ़र्ज़ है। रोज़ा कब फ़र्ज़ है? जब आप सीने बलूग को पहुंच जाएं तब फ़र्ज़ है। हज कब फ़र्ज़ है? जब आप साहिब इस्तात हो, आपके पैसा पास हो, जब फ़र्ज़ है। ज़कात भी उसी पे फ़र्ज़ है। लेकिन बीमारी की हालत में रोज़ा माफ़ है, बीमारी की हालत में रोज़ा नमाज भी माफ़ है, उसकी क़ज़ा पढ़ सकते हो। लेकिन इल्म जो है वो कब से है, वो कब से फ़र्ज़ है? इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक, यानी कि इल्म कब से फ़र्ज़ करार दिया गया है? एजुकेटिंग योरसेल्फ, जब से बच्चा पैदा हो रहा है, माँ की गोद से गोर तक, कब्र के अंदर तक जाने तक आपको इल्म हासिल करने की हिदायत दी गई है। फिर आपने क्यों नहीं उस इल्म की तरफ ध्यान दिया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे आपको उस बात को छिपाया गया। फिर ये एक चीज़ और है, नमाज आप किसके पीछे पढ़ सकते हो? किसी कुरान के जानने वाले के पीछे नमाज पढ़ सकते हो, जिसकी क़िरात अच्छी हो, जिसके अंदर कोई गुनाह ना करता हो, यानी कि उसे ये नाजायज़ हरकतें ना करता हो, गुनाह कबीरा और सगीरा से पाक हो। लेकिन इल्म आप किससे ले सकते हैं? कहा गया इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से भी मिले ले लो, किसी से भी मिले, कोई नहीं पूछना। और उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ। आज भी जब अगर जंग के हालात के अंदर जो जंगी कैदी हमारे यहाँ आते हैं, मिसाल के तौर से अभी हमारी जंग हो जाए, मॉडर्न पब्लिक स्कूलों में पढ़ना, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना, साइंटिफिक एजुकेशन लेना, क्या ये इस्लाम के हिसाब से है या सिर्फ मदरसों में पढ़ना चाहिए? सर, आप पहले तो ये समझें कि इस्लाम में एजुकेशन का मतलब क्या है, उसके फिर उस पर भी आ जाता हूँ, समझ गए? उस पर मैं आ जाता हूँ, समझ। दूसरा ये कि इल्म इज़्ज़त और इस्तक़लाल की बुनियाद इल्म, और कुरान में खुदा कहता है कि रसूल इनसे कह दो हमें जाहिलों की आवश्यकता नहीं है। अब एक नई डेफिनेशन दी गई कि मौलवी जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है। सर, इस्लाम में मौलवी शब्द कुछ है ही नहीं। मैंने पूछा एक तरीके, मैं आपको बता रहा हूँ, मौलवी शब्द नहीं है।
उल्मा है। ये जो कुरान है, जो यहाँ पे ये कुरान रखा पूरी ये जी। समझ गया, कुरान की जिल्दें हैं, जी। ये एक सब्जेक्ट नहीं है। कई कुरान नहीं आपने नहीं, रख रखे हैं यहाँ पे सुनिए, मेरे ये ख्याल से। एक कई सब्जेक्ट नहीं है। जी। कुरान कोई एक सब्जेक्ट नहीं जी। है, एक विश्वविद्यालय है। जी। इसमें फिजिक्स भी है, जी। इसमें केमिस्ट्री भी है, जी। इसमें इतिहास भी है, जी। इसमें विदेश नीति भी है, इसमें कॉमर्स भी है। हाँ। अब अगर किसी मौलवी से पूछो कि आप किस चीज़ के उलमा हो, हाँ। आपको फिजिक्स आता है। उल्मा वर्ड का मतलब क्या होता है? उलमा होता किसी एक Expert। सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट का स्कॉलर। अच्छा, स्कॉलर या एक्सपर्ट हो गया नहीं उल्मा। नहीं, हाँ, उलमा उसे ही कहते हाँ, हैं। मौलवी यानी क्या कि हुआ? मौलवी कुछ है ही नहीं यार, तो मौलवी शब्द कहाँ से आया? ये खुद ही गढ़ा हुआ है। और मौलाना शब्द, मौलाना भी कुछ नहीं है, ये भी गढ़ा हुआ शब्द। गढ़ा हुआ है। उलमाए फिजिक्स, उलमाए केमिस्ट्री, अच्छा। उलमाए इतिहास, अच्छा। उलमाए मैथ्स, एक्सपर्ट एंड स्कॉलर इन दैट जी सब्जेक्ट। जी, अच्छा। किसी एक सब्जेक्ट के आप स्कॉलर होने चाहिए। जी। मिसाल के तौर से आप इतिहास के सब्जेक्ट के स्कॉलर है, तो इतिहास की कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं आप उसके जानकार हैं। आप माशियात, इसमें माशियात है, पूरी अर्थव्यवस्था की इसमें बात की जा रही जी। है। अगर मैं आपसे कहूं कि कार्ल मार्क्स की जो पूरी थ्योरी है समाजवाद की और पूंजीवाद का जो इनकार है, वो 2 आयतों पे मुनहसर करता है। कुरान ये कहता है कि जितनी भी जो ये प्राकृतिक संसाधन हैं, जी। इन संसाधनों पे आप कोई बांध मत बनाइए। जी। किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों पे। अगर ए रसूल कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो उनसे वो लेके अवाम में बांट दीजिए, सोशलिज्म, जिसे आप समाजवाद की बात कहते हैं। जी। एक थ्योरी के ऊपर कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दे दी, जी। आप पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन उस पर रुका हुआ है। आपने उसे छिपा लिया, आपने वो बताया नहीं। आपने इस्लाम क्या बताया? उसमें- 4 शादियां इस्लाम, हाँ। वो इस्लाम नहीं है। जी, ठीक है। अब मैं इसमें एक, ये आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं थोड़ा सा पाकिस्तान को फॉलो कर रहा था, पाकिस्तानी मीडिया को। तो वहाँ पे बोला गया साहब कि जब 1947 के बाद वहाँ बड़े बड़े जो फार्मर्स थे, उनकी बड़ी बड़ी जागीरें थी, हज़ारों एकड़ों ज़मीन थी, तो ये कह करके उनको रखने दिया गया, वहाँ लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो गए कि इस्लाम के हिसाब से लैंड रिफॉर्म्स और ज़मीन का बांटना अन इस्लामिक है। क्या ऐसा कुछ है? अभी एक रिसर्च आई विवेक भाई जी। कि इस्लामिक तालीमात के करीब सबसे ज़्यादा जी। कौन सा मुल्क है, जी। तो सबसे नंबर 1 पे पता है कौन आया? इजराइल। सबसे ये नंबर 1 पे आया। हाँ। साहब वो तो इस्लामिक नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे आया? आप बताएं ना, तालीमात करना अलग बात है, उस पर अमल करना। अभी मैं आपसे एक बात कर रहा था, धर्मनिरपेक्षता की याद पे कर रहा जी। था। अगर मैं ये जो आप लैंड रिफॉर्म और ज़मींदारी सिस्टम खड़ने की बात कर रहे हैं, जो बंगाल के अंदर ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हुआ, जी। जिससे सारे धार्मिक कट्टरवादी खिलाफ हुए, जी। वो इस्लामिक कदम था। ठीक, अगर पाकिस्तान ने उसे नहीं किया तो वो गैर इस्लामिक है। ठीक है। अभी जो कंट्री आई उनमें से 10 कंट्रियों का नाम जो सफ़े अव्वल में आया, जो नीदरलैंड हैं, ये अलग अलग कंट्री हैं जो इस्लामिक तालीमात के सबसे करीब है। और जो सऊदी अरब इस्लाम का मरकज़ कहलाता है, जी। वो उस तालीमात के 137वें नंबर पे जाता है। मैं तो बिल्कुल भी था, नहीं है, बिल्कुल ही पीछे। नहीं है, नहीं है। ठीक। आप उसे नहीं कह सकते। हाँ। समझ गए? ये जो कुरान था, ये चूमने की किताब नहीं थी भाई, ये कुरान है। हाँ। ये करने की किताब नहीं थी, जी। जी। ये पढ़ने की किताब थी, और follow इसे करके इम्प्लीमेंट करने की किताब थी। जी। ये अकीदत की किताब नहीं थी। ये अल्लाह अब्बा को जन्नत में भेजने की किताब नहीं थी कि सूरह यासीन पढ़ लीजिए, अब्बा की जो कहना चाहिए रूह है, वो फरिश्ता जल्दी रूह कब्ज़ करके चला जाएगा। इसे पढ़ के इस पर अमल करने की किताब थी। कुरान कहता है अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन का रब हूँ। फिर कुरान आगे बढ़ के बात कहता है कि तुम सच्चों का साथ दो। ठीक है। कुरान कहता है किसका साथ दो? सच्चों का साथ। सच्चों का साथ दो, झूठों का इनकार कर दो, जालिमों का इनकार कर दो। अब इसमें देखिए 2 बातें आ रही हैं। जी। 2 बातें आ रही हैं जी। कि जो लैक ऑफ एजुकेशन मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ में हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, इसके लिए क्या, जैसा कि बहुत सी प्रेजेंट गवर्नमेंट और इसके लोगों का कहना है कि साहब तो 70 साल से इनको पिछड़ा रखा गया, 70 साल से इनका कुछ हुआ नहीं, इज़ दैट द रीज़न, या खुद ही कुछ कमी कौम में आपको दिखी? आपका क्या देखिए, analysis है? एक समाजवाद का एक निज़ाम हयात दिया गया था। जी। ये निज़ाम हयात था जी। मुआशरे को सुधारने का। जी। ये पूजा पद्धति नहीं थी भाई, जी। जो हमने बना दिया। ठीक है। आप कहते हैं मदरसे में इल्म होता है, तो फिर रसूल ने कहा, कैसे कहा कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए चीन जाना पड़े?
क्या उस समय चीन कोई इस्लामिक मरकज़ था? नहीं था ना। क्यों कहा? फिर जंगी कैदी जो आए थे उनसे क्यों कहा कि हमारे 10 बच्चे पढ़ा दीजिए, आपकी गलती माफ़? अगर वो इस्लाम जानते तो वो रसूल से लड़ने क्यों आते? इसका मतलब वो दुनियावी इल्म की भी बात हो रही थी। ठीक है। हैं? आपने उस इल्म को हासिल क्यों नहीं किया? आपने क्या करा? आपने जो निज़ाम था एक माशरे को सुधारने के लिए, सोसाइटी के लिए, आपने उसे पूजा पद्धति बना के रख दिया। अगर ये निज़ाम हयात मान लेते, समझ गए, तो खुद आपके करीब आते लोग। अब मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि कुरान के अंदर आज से 1400 साल पहले धर्मनिरपेक्षता की एक डेफिनेशन दी गई। आज से 1400 साल पहले दी गई। आज हम क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्षता में कि साहब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इंसानों के जो चाहे फॉलो। इस्लाम क्या कहता है? कुल या अय्युहल काफिरून, ए रसूल इनके इनकार करने वाले से कह दो मैं तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता, तुम मेरे अल्लाह को मत मानो। नहीं, पर बहुत से ये तो जो हिंदूवादी ताकतें आज जो लड़ रही हैं, जिनसे हम बात करते हैं, बहुत से लोग तो अक्यूज़ कर रहे हैं कि इस्लाम बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी एक धर्म है और वो तो भाई बाकी धर्मों को टॉलरेट ही नहीं करता। तो क्या निज़ाम भाई, विवेक भाई, आपने मुल्ला की लिखी हुई किताब पढ़ी? जी। मैं अभी मेरे भाई जो कैमरा मैंने आपसे बात कर रहा था, जो ये मैं गीता मेरे यहाँ रखी, अगर मैं ये गीता पढ़ूंगा तो किसी पंडित का लिखा हुआ तर्जुमा ही तो पढ़ूंगा। मोहन गीता का सार मुझे जब पढ़ना पड़ेगा जब मुझसे संस्कृत आए, जब तो मैं गीता समझूंगा, वरना किसी को। अब जो मान लो हिंदी में आपने कहीं से प्रिंट वो ले लिया तो मुल्ला की लिखी हुई पढ़ ली, आपने कुरान तो पढ़ा ही नहीं। आज से 1400 साल पहले कह रहा है कुरान, कहना चाहिए। मैं बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष मैं दिखा सकता हूँ, सुन लीजिए आप, बिल्कुल दिखा रहा हूँ, समझ गए? ये आप कह लीजिए कि कुल या अय्युहल का मैं नहीं, ये कुरान ही है, ये कुरान है सर, ये कुरान है। और कुरान की आयत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुरान क्या कहती है ये बताइए आप। अभी आप इसे पढ़ लीजिए, मैंने आपको पढ़ रहा था, समझ गए? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कोई उसकी बात है। और सुन लीजिए, हर मुसलमान के घर में ये आयत लग रही है। 4 कुल तो मुसलमान ऐसे लगाते हैं अपने घर में वाजिबात में से, लेकिन मुल्ला ने क्या कह दिया, अगर इन्हें घर में तुम लगाओगे तो रोजी आएगी। अगर तुम इन्हें चारों कुल को घर में लगाओगे तो रोजी आएगी, शैतान भाग जाएगा, जिन्नात का असर खत्म हो जाएगा। अरे भाई इसका लिए कहाँ है? तुमने बताया ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या है? ये आपको लिखा, ए रसूल तुम इन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए काफ़ी वक्त सर्व कर दिया, तुमने हर मुमकिन कोशिश कर देखी कि तबाही से बच जाएं, यानी कि जिस रास्ते से बच जाएं, लेकिन अब कोई उम्मीद बाकी नहीं कि ये इस तरह के सही रास्ता अख्तियार कर लेंगे। ये अभी तक अपने दिल में यही समझ बैठे कि या तो तुम हाथ थक कर अपनी दावत को ख़त्म कर दोगे या उनसे समझौता कर लोगे। इनसे कह दो ये अपने ईश्वर की इबादत करें, ठीक है, मुझे अपने की करने दें। ठीक है, जिसकी मैं करता हूँ उसकी ये नहीं करने के, जिसकी ये करते हैं उसकी मैं नहीं करने का। तो इनको इनका रास्ता जाने दो, तुम अपने काम अपने रास्ते पर चलो। ये आगे चल के फैसला होगा कि सही कौन था और गलत कौन था। जिसका सिद्धांत सही है वो सही साबित होगा, जिसका सिद्धांत गलत है वो गलत साबित होगा। यानी कि ये बहुत ही एक लिबरल बात है जो जैदी साहब ने हमें कुरान में से पढ़ के बताई कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है कुरान और इस्लाम का, कि कुरान या इस्लाम अन्य धर्मों, अन्य साइकोलॉजीज़ और रिलीजियस बिलीफ्स को इंक्लूड करने में विश्वास नहीं रखता। ऐसा नहीं है, काफ़ी टॉलरेंट है, जैसा उन्होंने पढ़ के मुझे बताया। अब क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको मुसलमानों के एजुकेशन का भविष्य में? मुसलमानों को एक काम करना चाहिए जी, एक सुन लीजिए, हम कहीं से भी सीख सकते हैं जी। मैं आप अगर इसे आपको देखो तो मैं एक काम आपसे कहूँगा कि आप 1800 यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार तक जो हम यहाँ देखते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो हम 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन 1947 के बाद 2 मुल्क ऐसे बने जिन्हें मैं नाजायज़ मुल्क मानता हूँ। एक वो पाकिस्तान है और एक इजराइल है। दोनों को मैं नाजायज़ मानता हूँ। वो फ़िलिस्तीन से अलग हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, ये नाजायज़ मुल्क है। लेकिन मैं कहीं से कुछ सीखता भी हूँ। सीखा कहाँ से? मैंने इजराइल से मैं सीख लेता हूँ। क्या सीखता हूँ? जब उन्हें एक मुल्क मिल गया, 48 से पहले उनकी एक कॉलोनी भी नहीं थी, तो उनके जो बड़ा वाला तबका था, मालदार तबका था, वो इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर कहा कि भाई अल्लाह ने हमें अपना मुल्क दे दिया, जीसस ने, जो वो कहते हैं यूहन्ना ने हमें अपना मुल्क दे दिया। अब हम यूहन्ना के लिए बड़ा सा घर बनाना चाहते हैं ताकि यूहन्ना खुश हो जाए।
तो उनके पादरी ने कहा भाई यमुना इससे खुश हो जाएगा। उन्ना जी और कैसे खुश होगा? अने खुश होने का तरीका मैं बता देता हूँ। क्या? अने अपनी कौम से जहालत और गुर्बत ख़त्म कर दीजिए। अने उसका तरीका क्या है? वो कैसे हो गया? नहीं, जो पैसे लाए यहाँ रख जाओ, हम कर देंगे। उन्होंने एजुकेशन पे काम किया जी, और एजुकेशन पे काम करने पे आज नतीजे आपके सामने हैं। हम भी जब ही आज़ाद हुए थे, हम कितने 135 करोड़ पूरे हिंदुस्तानी, वो कितने हैं 80 लाख पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन पूरी दुनिया पे कर रहे हैं, किस चीज़ से कर रहे हैं? एजुकेशन से कर रहे हैं। अगर मुस्लिमों को अगर कुछ करना है तो एक काम करें, बस एजुकेशन हासिल करें और सिर्फ एजुकेशन हासिल करें। मॉडर्न एजुकेशन, साइंस सर वही, डॉक्टर, इंजीनियरिंग। सर ये नहीं, ठीक, जो फिजिक्स जानता है वही इस्लाम जानता है, ठीक, जो केमिस्ट्री जानता है वो इस्लाम जानता है। खुदा हज़रत अली का एक कौल मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। साहब आसमान के वो कौन से रास्ते थे जिनसे वो वाकफियत बता रहे थे? काश कोई मुझसे पूछ ले। ये झंडा जो बह रहा है, इससे मैं बिजली आग पैदा कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे कोई पूछता ही नहीं है। ये मेरे पास नहजुल बिलागा रखी, समझ गए? इसे लोग कोट तो करते हैं लेकिन नहीं पढ़ते। क्या, कौन सी किताब है? नहजुल बिलागा। अच्छा, ये क्या है? क्या है ये हज़रत अली के जो खुतबात हैं जी, जो उन्होंने वो दिए हैं, जो मुसलमानों के चौथे बातों का कलेक्शन है। जी, जो मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। जी जी जी, समझ गए? उन्होंने कहा कि मैं इस जो पानी का झरना गिर रहा है, इससे मैं बिजली आग पैदा कर सकता हूँ। कोई मुझसे पूछता ही नहीं। मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, कोई मुझसे पूछता ही नहीं। ये इस्लाम जो आया था जहालत से निकालने के लिए आया था, ये मुसलमानों के लिए नहीं आया था। और सर मुसलमान कोई चीज़ ही नहीं है यार। ये जो मुसलमान कह रहे हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कोई मुसलमान हो जाता है, जब मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान में सबसे बड़े नबी जिनकी शरीयत पे सब चलते हैं, इब्राहीम की शरीयत का आगाज़ है। समझ गए? शरीयत का आगाज़ जनाब नूह से होता है और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि इस्लाम भी शरीयत इब्राहीम पर है। इब्राहीम ये कह रहे हैं जब इब्राहीम को नबूवत भी मिल गई, समझिए, पहले नबूवत भी मिल गई, रिसालत भी मिल गई, इमामत भी मिल गई, और अल्लाह ने कहा तुम मेरे खलील भी हो, दोस्त भी हो। तब अल्लाह को जब ये सब कुछ मिल गया, वो कहते हैं या अल्लाह तू मुझे अपना मुसलमान करार दे दे। तो इसका मतलब मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज़ थी यार। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद प्रमाण पत्र लेने का नाम मुसलमान नहीं है। जिसकी नबी तमन्ना करें या अल्लाह तो मुझे अपना मुसलमान बना दे, और वो यही नहीं रुकते, या अल्लाह मेरी औलाद को भी बना दे। फिर एक और नबी हैं, वो भी ये कहते हैं कि या अल्लाह तो मुझे अपना मुसलमान बना दे, मेरी औलाद को भी बना दे। लेकिन मुसलमानों ने सोच लिया कि साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, भाई ये नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान कोई जमात का नाम था, मज़हब का नाम नहीं था। मुसलमान उसका नाम था जो ये सुधारवादी आंदोलन को सपोर्ट करता, यानी कि पूंजी का सब बराबर बंटवारा करता, उस माशरे में कोई भूखा नहीं रहता, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होता, जबर नहीं होता, उस सोसाइटी को जो मानेगा, उस सिद्धांत को जो मानेगा, वो मुसलमान है। समझ गए? वो मुसलमान नहीं है जो सड़क पे अपने मकान की 4 पैड़ियाँ निकाल लेता है, वो मुसलमान नहीं है, वो दायरा इस्लाम से बाहर है। आप इतना एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, आप जो एक धर्म की धारणाएं जो चली आ रही हैं उसके खिलाफ रिफॉर्म की बात करते हैं, डर नहीं लगता आपको? मैं सर धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। आप खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन आप रिफॉर्म्स की बात नहीं, वो तो आपने ये बात कर दी। जैसे कोई देश के अंदर मोदी की आलोचना करे, वो कहते साहब, वो नहीं, वो आप कहते कि साहब आप तो देश की आलोचना कर रहे हैं। अरे भाई, जो सिस्टम था उस सिस्टम को आपने नहीं माना। हम अगर मान लो बैठ के मोदी जी की आलोचना करते हैं, हम देश के आलोचक नहीं हैं। वो संविधान के अकॉर्डिंग चलें, किसानों की बात करें, रोजगार की बात करें, मजदूरों की बात करें, समझ गए? हम उनका समर्थन करेंगे। हम जब यहाँ धर्म के ऊपर बात करते हैं, अगर ये कुरान को फॉलो करते, समझ गए, ये जो इस्लामी तालीमात को फॉलो करते, हम इनका विरोध क्यों करते? तो ये थी एक बेबाक आवाज़ जो रिफॉर्म्स की बात करती है, मुसलमानों में एजुकेशन के लिए, तरक्की के लिए, एक नई तरह की सोच, क्रांतिकारी सोच,
कुरान का एक इंटरप्रिटेशन जिसमें समाजवाद भी है, मॉडर्न एजुकेशन भी है, मार्क्सवाद भी है और एक सुनहरा भविष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब हमसे बात करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।